बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सो ये है फ्राइडे मॉर्निंग। आज हमें जाना था बारात में। इससे पहले भी हम बारात में गए थे, वो व्लॉग में किसी और के साथ सेट करके लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है दादी को बुला लिया था। फ्राइडे को हस्बैंड की छुट्टी होती है तो ज़्यादातर नाश्ते में दादी को बुला लेते हैं अगर यहाँ होती हैं तो। और ये हस्बैंड का स्पेशल बन रहा है अंडा घोटाला, और ये बच्चों की ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फरमाइश होती है कि पापा हर फ्राइडे को बस यही बनाया करें क्योंकि छुट्टी होती है तो फिर आराम से टाइम दे सकते हैं। और नाश्ता वाश्ता हो गया है। अब हम जो है सफाई वगैरह मैं कर चुकी होती हूँ सुबह ही, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बस बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे चाय वाय, और शाम का टाइम हो गया, शादी में जाना था। लेकिन ये है कि हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया हुआ था, ब्रेड वगैरह खाई हुई थी। तो मैंने कहा पकोड़े बना लेती हूँ। सब सो गए थे और उठते हैं तो फिर भूख लगती है, और मौसम भी ऐसा है तो मैंने जल्दी से पकोड़े बना लिए। तो वो हमने एंजॉय किए। तो काफ़ी टाइम था अभी शादी में जाने में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलें फिर अब निकलते हैं, हम शादी में जाते हैं। और नीचे उतरते उतरते जो है दादी को आवाज़ आ गई थी, नीचे मेरी देवरानी की आई थी कि बच्चे आ रहे हैं। तो फिर दादी सबके सूट वगैरह देख रही थी, और बस अब मैं पापा से मिलने आई हूँ क्योंकि यहाँ से अम्मी को पिक करना था, गाड़ी वगैरह आ गई थी। ये स्पेशल सा मोमेंट बस अजीब सा लगता है अपने अब्बा का हाथ हाथ में लेके ना, कि वो ऐसी झुर्रियाँ और सब दिखता है ना, तो अजीब सी फीलिंग होती है कि देखें किस टाइम पर आके बैठ गए। अब हम लोग जब छोटे छोटे होते थे कितने नाज़ों से माँ बाप पालते हैं। बस यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में थे, शादी में पहुँचने वाले हैं बस। तो फिर मैं आपको आके दिखाती हूँ शादी का जो भी अरेंजमेंट था, जो भी था वेन्यू। बड़ा अच्छा सा हॉल था, बैंक्वेट था। और ये है कि ये फ्लोरिंग बड़ी मज़ेदार सी हुई हुई थी, तो बच्चे ना इस पे डर रहे थे। और हसन जो है ना वो तो बहुत ही डरपोक है, वो तो इस पे चल भी नहीं रहा था। तो नीचे जो है मार्बल वगैरह थे और ऊपर ग्लास था, तो मतलब मुझे भी काफ़ी अजीब सा लग रहा था चलने में। खैर यहाँ पर हम लोग टेबल पे बैठ चुके हैं। ये हमारी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी टेबल, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी हमारे सब जब घर वाले आएंगे तो फिर कम पड़ेगी जगह, तो सब लोग दूर हो जाएंगे। तो मैंने कहा चले हम लोग पीछे की साइड पर चलते हैं। हमने जगह चेंज कर ली, और हॉल बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था। दुल्हन भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर आगे मैं थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर जगह चेंज कर ली, और साइडों की भी जो टेबल्स थी उसमें भी सब आ गए थे। इस तरह से मज़ा आया बड़ा। तो बस हम लोग यहाँ पर आके बैठे, और 5 मिनट के बाद जो है हमारे सब फैमिली मेम्बर्स आ गए थे, मामियाँ वामियाँ सब आ गई थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सब आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये है कि खूब ठंडा हो रहा था, बैंक्वेट एसी भी चल रहा था, बाहर भी ठंड थी, तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है सही हो गया था टेम्परेचर। यहाँ पर जो है थोड़ी सी मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, इनकी फ़ोटो सेशन किया था मैंने। बड़ा अच्छा सा लग रहा था। एक खाला आ चुकी हैं, बाकी सब आना शुरू हो रहे हैं बस। और अच्छा लगता है जब इस तरह से शादियों में मुलाकात हो जाती है, और फिर अलग से बैठे होते हैं और खूब सारी बातें हो रही होती हैं, सारी किस्म की बातें हो रही होती हैं। और यह है कि दुल्हन भी बहुत अच्छी लग रही थी, बच्चे आपस में लगे पड़े हुए थे खेलने में। बस अच्छी सी गैदरिंग हो जाती है, और यही होती हैं थोड़ी छोटी छोटी खुशियाँ। और ये मेरी खाला है भाई, तो इनके अभी अब तकरीब आने वाली है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इनकी बेटी भी एक जो है वो भी अपने घर चली जाएगी 1-2 साल में, और उसकी तकरीब होगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, थोड़ी थोड़ी छुपा के, थोड़ी दिखा के। तो इसी तरह से व्लॉग चलता रहेगा। बारात आ चुकी है, बारात की थोड़ी सी क्लिप्स लेते हैं। और कितना अजीब सा मोमेंट होता है। और इस वेडिंग में तो दुल्हन जो है ना स्टेज पे पहुंचने के बाद बहुत ही कोई बच्चों की तरह रोना शुरू हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो ज़ाहिर है अजीब सी फीलिंग्स होती है इस टाइम पे आके। पूरी शादी तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम पे आके रियलाइज़ होता है कि भाई जा रहे माँ बाप को छोड़ के। और फिर ज़ाहिर है कि हस्बैंड की हर चीज़ हस्बैंड की मर्ज़ी चलनी है, उसके बाद माँ बाप का कोई हक़ नहीं रहता। इस तरह से भी जो है ना बच्चियों की जो फीलिंग्स होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को बिल्कुल छोड़ देते हैं या माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते, लेकिन ये है कि वो बात नहीं रहती। ज़ाहिर है कि फिर आगे की ज़िंदगी तो फिर शौहर की मर्ज़ी से चलनी है, और शौहर से पूछ के ही माँ बाप से मिल सकते हैं। ये तो बेटी की किस्मत होती है, बस क्या करें। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना छुआरे वगैरह तो निकाह में बढ़ चुके थे, वो निकाह तो पहले हो चुका है। लेकिन ये जो है ना कुछ एक गेस्चर था या प्रमोशन थी क्या था, इतर था ये, और इसमें पाउडर्स के साशे थे और ये सब था। तो ये अच्छा लगा ये भी आइडिया। इतर इतर था, बहुत मज़ेदार सी खुशबू थी उसकी। चलें, खाना खाना लग गया है। काफ़ी वेट करने के बाद बारात भी थोड़ी सी लेट आई थी। और खाने में ये फ़िश है, और ये स्टेक है आई थिंक, और सैलड थी, और ये थी दुम्बा कढ़ाई थी, तो मतलब, और गार्लिक नान थे, बिरयानी थी, और गोला कबाब भी थे, सीख कबाब, और काफ़ी चीज़ें थी।
सो फ्रेंड मीठा खा के तो दिल खुश हो गया। वैसे ही सारी चीज़ें अच्छी थी, सब कुछ हट के था और ये हलवा तो बहुत ही मज़ेदार था। काजू मखाने का हलवा था और जो डिलाइट होता है एक फ्रूट डिलाइट, वो मीठे में जो है वो जो सिंपल सा होता है, कम मीठे मीठे में सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो था। बहुत ही मज़ेदार। और चाय तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी और ग्रीन टी भी थी। और ये मेरी खाला पी रही हैं, लेकिन इतनी तेज़ लेमन की खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही थी। ग्रीन टी मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी जाती। और ये है कि इसके अलावा मैंने चाय मंगवाई थी, चाय एंजॉय की और बस यहाँ पर बैठे हैं। सब ने जो है अपने अपने हिस्से का सही तरीके से खाना खाया, कोई हमारे यहाँ ज़ाया नहीं होता ज़्यादा। और यहाँ पर ये जो बच्चों की छोटी छोटी हरकतें, बस यहाँ पर बलून के लिए रोया जा रहा है और पापा से ज़िद की जा रही है। बस यही बातें जो है ना बड़े होके याद आएंगी कि ये छोटे छोटे थे तो इस तरह की ज़िद्दें करते थे, बड़े होके तो कोई नहीं ज़िद करता इस तरह की। खैर, तो यहाँ पर जो है चाय एंजॉय हो रही है और चाय भी बहुत ही मज़ेदार थी। मैंने दूसरे कप की कोशिश की थी, लेकिन जब तक ख़त्म हो चुका था सेशन चाय का। तो चलें अब चलते हैं और बच्चों की ज़िद पूरी करते हैं और वापस घर चलते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना बच्चों को बलून दिला रहे हैं। अबू ज़र भी आ गए थे। सब बच्चों समझिए का मतलब है पकड़ो। कैसी है आप? ठीक है, आपने मुन्ने ने वो ले लिया था? उन्होंने ले लिया? ले लिए। आलू, अल्लाह हाफिज। सो यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आया। वापसी पे सब लोग काफ़ी देर खड़े रहे। उसके बाद मेरी खाला दिखा रही थी, उन्होंने नई गाड़ी परचेज़ की है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर जो है प्लेन और डॉल्फिन भरी जा रही हैं। बैठने की जगह नहीं है और बच्चे जो हैं ये सब ज़िद करके सब चीज़ें ले आए हैं। हर दफ़ा यही होता है और फिर ला के डरते भी हैं कि पंखा नहीं खोले, ये नहीं करें। सो अभी जो है पंखे बंद हैं सर्दियों में, तो ज़रा यहाँ पर एंजॉयमेंट चल रहा है और घर में आ गए हैं। और अपने घर से ज़्यादा कहीं सुकून नहीं मिलता, अपने कमरे से ज़्यादा कहीं सुकून नहीं मिलता, कहीं भी आप चले जाएँ दुनिया में। सो बस यहाँ पर जो है दिल चाहता है, मूवी हमारी चल रही थी और एंजॉय कर रहे थे, बच्चे अपना खेल में लगे थे, वीकेंड था। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे बातों बातों में व्लॉग एंड हो गया है। सो मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।